दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टीम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हम घातांक एवं करनी पढ़ रहे हैं। घातांक और करनी में हमने घातांक देख लिया था क्या है, घातांक की परिभाषा देख लिया था, करनी क्या है, करनी की परिभाषा देख लिया था और घातांक से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उससे संबंधित हमने सूत्र और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने पढ़ लिया है। इसमें का फर्स्ट टाइप में घातांक पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन हमने कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे जब पूरी राशि कर्णीगत हो। हमने एक टाइप पढ़ लिया है, आज हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे जब पूरी राशि कर्णीगत हो। तो आपको पहले ही बताया गया कि इसमें कितने प्रकार का सवाल आते हैं। आइए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जब पूरी राशि कर्णीगत हो तो उस पे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पुट अप हुए हैं, उनसे रिलेटेड नियम और उनसे संबंधित क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, मान लीजिए कि इस प्रकार हमें कोई दे दिया करने में ए, करने में ए, करने में ए, करने में ए और ये डॉट 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 डॉट, ये कितना तक है? ये अनंत तक है। क्या है? ये पूरी राशि कर्णीगत है। करने में ए, फिर करने में ए, फिर करने में ए, फिर करने में। ये प्रक्रिया कब तक चल रही है? ये प्रक्रिया अनंत तक चल रही है। तब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? हम जानते हैं कि करनी का मतलब क्या होता है? 1/2। इस करनी का मतलब 1/2 है तो 1/2 लिख दिए। अब देखिए इस प्रकार है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो इसका मतलब एक एक का तो निकल गया, लेकिन अब यहाँ कितनी करनी? ए तो हटा दिए। अब इसके लिए कितनी करनी बच रही है? 2 करनी बच रही है। तो इसका मतलब होगा, एक करनी का मतलब होगा 1/2 और इस करनी का भी 1/2। तो इसका मतलब हो जाएगा यह 1/4। आगे समझ में? तो इस ए के लिए क्या लिखेंगे? इस ए के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ यहाँ कौन सी चीज है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ गुणा है। इसको लिखेंगे ए पर 1/4 घात। 1/4 घात क्यों लिखे ये आपने देख लिया। फिर इसके लिए क्या लिखेंगे? तो 1/2 1/2 1/2 क्या लिखेंगे? गुणे 1/8। उसी प्रकार गुणे 1/16। फिर करनी खोलते जाएंगे इस प्रकार, तो ये क्या होगा? 1/2 1/4 1/8 1/16। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? ये प्रक्रिया चलेगी आपकी अनंत तक। इतना समझ में आ गया? इसका मतलब आपने पढ़ा है अब तक कि यदि आधार बराबर रहे तो घात का हम क्या करते हैं? घात को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़िए घात को, आधार तो ए ही रहेगा और घात को जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा? ये कितना तक जाएगा? तो ये आप कहेंगे कि ये जाएगा अनंत तक। ये कितना तक जाएगा? ये जाएगा अनंत तक। अब आपको हम पढ़ाए थे क्या? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बताए थे क्या? गुणोत्तर श्रेणी बताया गया था। गुणोत्तर श्रेणी की जांच करने के लिए गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं, तो दूसरे पद में पहला पद का भाग करेंगे तो कितना होगा? दूसरे पद में पहला पद का भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 1/2। 1/2 आ रहा है ना? पहले में से दूसरे पद में पहले पद का भाग कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है। दूसरे पद में तीसरे पद में दूसरे पद से भी भाग करेंगे तो 1/2 आएगा। इसका मतलब 1/2 आ रहा है, तो भाग करने पर जब आता है, जब, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सर्व अनुपात। क्या कहते हैं? सर्व अनुपात। सर्वानुपात तो क्या कहते हैं? सर्वानुपात। जब सर्वानुपात बराबर होता है तो इस प्रकार का अगर श्रेणी रहेगा तो हम कहते हैं कि ये है हमारा गुणोत्तर
श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में आपको बताया गया था इतना। और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग के बारे में भी आपको बताया गया था कि गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग कितना होता है। इसे यस अनंत लिखा जाता है, अनंत का चिन्ह बनाया जाता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो ए बटा में 1 माइनस आर। अब देखिए ए क्या है, ए है प्रथम पद अर्थात कि 1/2। आर क्या है, प्रथम पद में द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग करेंगे, जो राशि आएगी वही होता है समानुपात। इसे हम क्या दर्शाते हैं, स्मॉल आर से हम दर्शाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। ए कितना हो गया, प्रथम पद 1/2 बटे में 1 माइनस आर कितना निकाले हैं, सर्वानुपात 1/2। द्वितीय में प्रथम का भाग करेंगे तो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अब देखिए ये क्या हो गया, 1/2 तो ये हो गया, बटे में एक में से आधा घटेगा, एक में से 1/2 घटेगा, क्या बचेगा 1/2। 1/2 से भाग करेंगे तो ये इसका मान कितना आएगा, 1। इसका मतलब कि अनंत पदों का योग कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये जितनी ऊपर राशि है इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 पर 1 घात, इसका मान क्या हो जाएगा, 1। 1 आई समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी पद रहे, यदि कोई भी पद रहे, जैसे बी 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 डॉट 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 डॉट, ये अगर अनंत तक है, अगर अनंत तक जा रहा है तो इसका मान क्या होगा, इसका मान सिर्फ बी होगा। क्यों होगा, हमने ये फार्मूले से निकाल लिया। ये तो रहा पहला तरीका निकालने का। ये क्या रहा, ये हम निकाले, पहला रूल रहा निकालने का। ठीक है, अब और तरीका देखते हैं। ए करने में ए, करने में ए, करने में ए, करने में ए, अगर डॉट डॉट ये कितना तक दिया रहे, ये अनंत तक अगर दिया रहे, तो इसके लिए हम एक और नियम लगा सकते हैं। क्योंकि आप गुणोत्तर श्रेणी नहीं पढ़े हैं तो आपको निकालने में दिक्कत होगी। देखिए उससे भी ये अच्छा और छोटा नियम, ये देखिए एक्स बराबर, हम मान लेते हैं कि ये एक्स बराबर दिया है आपका ए करने में ए, करने में ए, करने में ए डॉट डॉट अनंत। ठीक है, अब बताइए कि एक्स बराबर, इसको इस करनी को रहने देते हैं, बाकी ए इसको लिख देते हैं, बाकी को, बाकी ये जितनी राशि है, क्योंकि अगर अनंत में से अगर समुद्र है, समुद्र में से हम थोड़ा सा अगर पानी निकाल लेंगे तो उसके पानी में उसकी कमी होगी, नहीं होगी। उसी प्रकार ये अनंत करणियां दिया है, उसमें से एक करनी को अगर बाहर निकाल लेते हैं, इसको अगर बाहर निकाल लेते हैं, और अब यह क्या होगा, ये देखिए इतना राशि भी दिया है, अगर हम मान लेते हैं कि इसको हम निकाल लिए, इसको हम इस करनी को बाहर निकाल लिए, तो यहाँ देखिए करनी में ए, करनी में ए, करनी में ए, ये भी अनंत तक गया है। इसका मतलब कि हम अनंत वाले पद को हम क्या माने, एक्स माने हैं, तो इसको भी एक्स मान सकते हैं। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स, एक एक्स से कट जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बराबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ अगर दिक्कत हो रही है, अनंत अनंत पदों में से एक पद निकालने में अगर दिक्कत हो रही है, तो सीधा सीधा एक्स बराबर करनी में क्या दिया है, करनी में ए, करनी में ए, करनी में ए और करनी में ए, कितना तक दिया है, या अगर अनंत तक दिया है, तो इसमें से आप क्या करिए कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। अगर वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, ये एक, ये पहला वाला वर्ग करेंगे तो ये वाला करनी तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए करनी में ए, करनी में ए, करनी में ए, ये कितना तक जाएगा, अनंत तक। हम जानते हैं कि जो अनंत तक पद जाता है तो उसको हम क्या माने हैं, अनंत तक पदों को माने हैं एक्स। लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स, एक्स से एक्स एक कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बराबर क्या आ गया, ए। ठीक है, जब भी आपको, जब भी आपको
करनी में दिया रहे और यह प्रक्रिया अनंत तक दिया रहे तो उसका मान स्वयं वही राशि होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है। आपसे पूछता है करनी में 12, करनी में 12, करनी में 12, करनी में 12 डॉट डॉट ये कितना तक देता है? ये अनंत तक देता है और पूछता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। या आपसे पूछ सकता है करनी में 7, करनी में 7, करनी में 7, करनी में 7, ये आपको अनंत तक पूछ सकता है। अब इस प्रकार आप दुनिया के जितने भी क्वेश्चन हैं आप बना सकते हैं। 12 लेकर 120 लेकर 10 लेकर 15 लेकर उसका मान क्या आ रहा है? इसका मान आप देख रहे हैं कि हमेशा इसका मान आएगा 12। इसका क्या मान आएगा? वही राशि। यहाँ करनी में ए था तो ए आ रहा था, बी रहा था तो बी आता था। क्या 12 है तो 12 आएगा, इसका 7 है तो 7 आएगा। क्यों आएगा ये भी आपने जान लिया। तो आप इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं आप बना सकते हैं। देखिए और 2-4 क्वेश्चन लेते हैं। ये अनंत तक इसका मान क्या आएगा? अब देखकर बताएंगे कि ये करनी करनी गत दिया गया है और ये अनंत तक है, इसका मतलब कि इसका मान आ जाएगा 102। आगे समझ में? चलिए अब इससे संबंधित जितना क्वेश्चन रहेगा आप क्वेश्चन बना लेंगे। 10-20 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा अपने से लिख के। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। ये देखिए ये क्या है? ये भी क्वेश्चन दिया है करनी में 2, 3, करनी में 4, फिर दिया है करनी में 2, फिर दिया है करनी में 4, फिर करनी में 2, फिर करनी में 4। इस प्रकार ये कितना तक दिया है? ये दिया है अनंत तक। अब देखिए इसमें से अगर हम ये राशि निकाल लेते हैं, अगर ये राशि निकाल लेते हैं तो ये देखिए इसका पुनरावृत्ति हो रहा है, इसका भी पुनरावृत्ति हो रहा है, इन्हीं का तो पुनरावृत्ति हो रहा है। तो इसका मतलब कि एक राशि ये बाहर निकाल लेते तो हम मान ले पहले कि x बराबर दिया है हमारा 2, करने में 3/4, फिर करने में 2, फिर यहाँ 3, 4, फिर यहाँ करने में 2, फिर यहाँ दिया है करने में 3/4। इसी तरह यह कितना दिया था? अनंत तक दिया है। तो इसका मतलब कि जो ये राशि है जो x है, हम x को क्या मान लें? x को इतना मान लेते हैं। x बराबर इतना हम क्या कर लें? इतना हम बाहर निकाल लें। जैसे कि मान रहे थे कि समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकाल रहे थे, उसी प्रकार एक राशि वहां क्या था? यहाँ इस प्रकार दिया था कि x बराबर करनी में 7, करनी में 7, करनी में 7। हम क्या कर रहे थे? x बराबर इस एक 7 को रख रहे थे और बाकी ये पुनः करनी में 7, करनी में 7 था तो हम इसको मान ले रहे थे x, क्योंकि ये अनंत कितने तक था? ये पद अनंत तक था। तो एक निकल गया था तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि अनंत में से थोड़ा सा निकल जाएगा तो वो अनंत तक ही जाएगा। तो ये अनंत तक जा रहा था। उसी प्रकार यहाँ x बराबर किसकी पुनरावृत्ति हो? 2, 3 करनी में 4, 2, 3 करनी में 4, 2 करनी में 4। तो इसका मतलब जो यहाँ 7 था, अब 7 के स्थान पे क्या है? 2 करनी में 3 करनी में 4, 2 3 करनी में 4 है। तो इसका मतलब इसको मान लेते हैं कि ये 2 करनी में 3/4 और बाकी ये जो राशि है, ये जो बाकी राशि है, इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? बाकी राशि जो है x मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर हम लेंगे, यहाँ से जो राशि लेंगे तो यहाँ देखिए करनी में 2, 3 करनी में 4, 2 करनी में 2, 3 करनी में 4, ये कितना तक गया है? ये भी अनंत तक गया है। अगर इसको निकाल दे रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं, तो भी ये कितना तक राशि गया? अनंत तक। और अनंत तक जो गया है उसको हम क्या माने? x माने हैं। तो इसीलिए अनंत के स्थान पे इसको क्या रख देते हैं? x रख देते हैं। अब देखिए सॉल्व करिए, x बराबर क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों का क्या करिए? ये करनी है तो करनी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करिए
ये क्या होगा, करनी हट जाएगा तो क्या होगा, 2 3 करनी में 4x। अब देखिए ये क्या है, ये 3 करनी में है, दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये क्या होगा, 2 पर 3 घात हो जाएगा। ये क्या होगा, घन करेंगे तो ये 3 करनी में हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, बस 4x बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा होगा तो x पर 6 घात बराबर ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ 4 x हो जाएगा तो x पर 6 घात बराबर ये क्या होगा, ये आप कहेंगे कि 32 x हो जाएगा। ये ये 6 है, ये 1 है तो 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x पर हो जाएगा 5 घात बराबर 32। तो x बराबर निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं हम 2 पर 5 घात। तो इसका मतलब ये 5 घात बराबर है तो घात को हटा दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन रहे तो आप क्या करिए, देख लीजिए कि किस संख्या का पुनरावृत्ति कर रहा है। जैसे यहाँ 7 7 7 7 कर रहा था, इसी प्रकार यहाँ क्या कर रहा है, 2 3 करनी में 4, यहाँ 2 3 करनी में 4 दे रहा है, उसी प्रकार ये क्या करेंगे, कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला रूल। अब इससे संबंधित जितना क्वेश्चन रहेगा आप क्या करेंगे, बना लेंगे। अब देखिए ये क्या था, इसमें क्या था कि ये पद जो है कितना तक जा रहा था, ये पद जा रहा था अनंत तक। अब इसमें क्या होता है कि पदों की संख्या अगर सीमित दे दे, अगर पदों की संख्या सीमित दे दे, मतलब दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है, इसी प्रकार दे दे, ए करने में ए, करने में ए, करने में ए, करने में ए, बस वो क्या था, वो था अनंत तक। और ये क्या दिया, अनंत तक न देकर ये n पद तक, 10 पद तक, 15 पद तक, 16 पद तक, 17 पद तक, जितना पद तक देना चाहे यह टीचर दे सकता है। तो आइए देखते हैं इसका रूल कैसे है और इसको हम सरल कैसे करते हैं। देखिए अब जो हम पहले बताए थे कि ये करनी है तो करनी का मतलब 1/2, यहाँ कोई चीज नहीं है तो इसका मतलब गुणा ए। अब देखिए 1 करनी 2 करनी तो इसका मतलब इस तरह मान लीजिए कोई 2 करनी ए है तो इसका मतलब कि इस करनी का मतलब ये पूरे पर 1/2, इसी प्रकार तो लिखेंगे। इस करनी का मतलब भी 1/2 तो इसका मतलब हो गया 1/2 गुणे 1/2, इसका मतलब हो जाएगा 1 पर 1/4, ये तो होगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/4। उसी पर कार हो क्या रहा है, 2 गुना के 4 1/4, 2 गुना के 4 गुना के 8, इसका मतलब ये होगा 1 पर 1/8। ये क्या होगा, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, तो इसका मतलब 1 पर 1/16 गुणे ये क्या है, ए 16 गुना के 32, क्या 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32, ये है। ये इसी प्रकार की चल होगा। अब दोनों का ये सबका आधार क्या है, सबका आधार ये सेम है। तो जब सेम है तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये लिखेंगे 1 पर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32, ये तो लिखेंगे। क्यों, आधार सबका बराबर है तो घात को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए अब ये 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 हमने निकाल लिया था कि ये श्रेणी कैसा है, तो ये श्रेणी हम निकाल लिए थे कि ये है हमारा गुणोत्तर श्रेणी। कैसा श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है। और इसमें पद कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5, इसमें पदों की संख्या कितना दिया है, पदों की संख्या हमें दे दिया है
कि पदों की संख्या हमारा है 5। इतना कंफर्म हो गया। तो अब देखिए, हम गुणोत्तर श्रेणी की n पदों का योग जानते हैं। n पदों का योग क्या होता है? यस n बराबर a माइनस a r पर n घात बटे में 1 माइनस r। ये क्या होता है? ये होता है हमारा फार्मूला। या इसको और यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, तो a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस a पर ए सॉरी, ये कॉमन ले लेंगे तो ये हट जाएगा, r पर n बटे में 1 माइनस r। इतना कन्फर्म हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, इस श्रेणी में a बराबर क्या दिया है? a बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 ये क्या है? फार्मूले वाला 1/2 हो गया। r निकालेंगे तो r निकाले थे, द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये r निकाल लिया हमने। अब कुछ निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। यहाँ n क्या है? पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या n बराबर, यहाँ पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर कितना है? कितने पद हैं? 1 2 3 4 और 1 5। तो ये हो गया पदों की संख्या 5। अब देखिए a के स्थान पर रखिए, a का मान 1/2, 1 माइनस r का मान 1/2 पर कितना घात? ये 5 घात है, बटे में 1 माइनस 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है? 5 पदों का योग है, तो यस 5 लिख देते हैं। तो यस 5 बराबर ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये 1 माइनस 1/2 पर ये कितना घात है? ये 5 घात है। और देखिए यहाँ 1 में से 1/2 घटेगा तो कहेंगे कि 1/2 होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। इसका मान क्या आ गया? तो इसका मान आ गया आपका 1 माइनस 1 ये क्या है? 1/2 और ये घात कितना है? 5 है। तो 1 पर 5 घात लगाएंगे तो एक ही मान होगा, 2 पर 5 घात। ये हो गया। आइए थोड़ा सा और नीचे देखते हैं। ये देखिए इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 पर 5 घात माइनस 1 बटा में 2 पर 5 घात। आ गई समझ में? ये 2 पर 5 घात। अब पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या कितने तक है? ये पदों की संख्या 5 था, तो यहाँ 5 है। अगर पदों की संख्या n रहेगा, अगर यहाँ पदों की संख्या n रहेगा, जैसे कि दे दे आपसे करनी में a, 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 डॉट 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 n पदों तक, n पदों तक। जब n पदों तक दे दे तो इसका मतलब कि यहाँ जहाँ ये पदों की संख्या 5 थी तो 5 लिख रहे थे, अब n पदों तक ले जाएंगे तो पदों की संख्या क्या लिखेंगे? n रखेंगे। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा? 2 पर n माइनस 1 बटा में 2 पर 5। सॉरी, यहाँ n है, वो यहाँ ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा एक फार्मूला आ गया। तो क्या होगा? 2 पर n माइनस 1 बटे में 2 पर 5। ये बात समझ में आ गई? आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब आपसे पूछते हैं करनी में 12, करनी में 12, करनी में 12, करनी में 12, करनी में 12। अगर इस प्रकार आपसे क्वेश्चन दे दे और पूछे कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो पहले हम क्या करेंगे? फार्मूला हम क्या जानते हैं? फार्मूला क्या जानते हैं कि करनी में a, करनी में a, करनी में a, करनी में a, अगर यह n पदों तक रहे, n पदों तक यो n पदों तक रहता है तो क्या होता है इसका मान? n पदों तक रहता है
तो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए पर घात क्या रहता है, आधार क्या रहता है, ए ही रहता है। एक पर यहाँ क्या है, आधार, आधार क्या है, यहाँ यहाँ आधार लिखना भूल गए हैं, यहाँ थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। इसका आधार हमने क्या माना था, ये आधार ए माना था। तो ये ए का इतने का 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 और 1/32 का मान तो ये है। तो इसका मतलब कि आधार यहाँ क्या लिखेंगे, आधार हमेशा ध्यान से लिख लेंगे। आधार क्या होगा यहाँ, ए पर 2/5 -1 बटे में 2/5 घात लिखेंगे। यहाँ नीचे यहाँ भी आधार क्या है, यहाँ आधार क्या है, तो यहाँ भी आधार ए है। तो ये लिखेंगे ए पर 2/n-1 बटे में 2/n। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे, आधार तो ए ही रहेगा और एक पर क्या लिखेंगे, तो हम निकाले थे 2/n-1 बटे में 2/n, ये तो लगाए थे। तो इसी प्रकार इसका मान क्या हो जाएगा, 12 आधार हो जाएगा। 2/n, 2 का n का मतलब कितने करनी है, 1 2 3 4 5, 2/5 घात -1 बटा में 2/5 घात। अब देखिए 2/5 घात का मतलब क्या होता है, ये कहेंगे कि इसका होता है, ये हो गया 32, यहाँ 32 हो गया, 32 में से एक घटेगा तो क्या होगा 31। तो 12/31 बटा में कितना हो जाएगा, 32। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए करनी में दो, 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 करनी में दो और ये करनी में दो। अगर इस प्रकार अगर कोई हमें क्वेश्चन दे दिया और पूछता है कि इसका मान क्या होगा, तो हम तो फार्मूला जानते हैं क्या होता है। अगर n पदों तक रहता है तो a पर 2/n-1 बटा में 2/n, ये कहाँ से आया, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये फार्मूला आप भूल गए कहाँ से आता है, तो इसके लिए क्या करिए, जब पदों की संख्या सीमित दे, अगर पदों की संख्या हम गिनती कर सकें तो इस प्रकार करिए। तो ये इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है तो यहाँ 2-2 रहता है, 2-2 तो रहता है ना, करनी में क्या रहता है, 2-2 रहता है। तो इस करने वाली को गिनिए, इस करने वाली को गिनिए कितने हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब 2 × 2 × 2 कितने बार करिए, 2 दूना 3, 3 6 और 1 7, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, कितना हो गया, तो ये हो गया 128। कितनी करनी है पहले उस करनी को गिन लीजिए। तो हम गिनने के बाद कितना हो रहा है 128, इसमें से एक कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसमें से एक कम करेंगे 127। तो जो कम करेंगे उसको ऊपर लिखिए, उसको ऊपर लिखिए और जो बड़ी राशि है मतलब कि जो गुणा करने पर आ रही है 128, उसको नीचे लिखिए 108। ठीक है, और आधार क्या है, आधार जो करनी में राशि दी है वही हमारा क्या है, ये करनी में 2 दिया है ना, तो यही हमारा आधार होगा। आधार के ऊपर लगा दीजिए, यहाँ आधार क्या है, यहाँ आधार 2 है, तो 2 पर 127 बटे में 128। तो आपको समझ में आ गई होगी। हमने अब तक क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि यदि ए ए ए ए अगर ये अनंत तक रहे, ये अनंत तक रहे तो इसका मान क्या होगा, इसका मान वही राशि हो जाएगी स्वयं। फिर दूसरा हमने पढ़ा है, यदि करनी में ए, करनी में ए, करनी में ए, करनी में ए, ये कितने पद तक, अगर n पद तक है, यदि n पद तक है तो इसका मान मतलब कि पदों की संख्या n पद तक है, तो इसके लिए क्या होता है, आधार ए भी रहता है 2/n-1 बटा में क्या होता है 2/n, ये होता है। हमने अब तक क्या किया, इन दो के बारे में अध्ययन किया।
ठीक है। तो आज की क्लास में हम इससे संबंधित जितने रूल हैं और इससे संबंधित जितने क्वेश्चन पुटअप करते हैं हम वह आज करा देंगे, और बाकी जो कल का टाइम बचेगा इससे जितने प्रीवियस ईयर में पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं वह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब तीसरा प्रकार का क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें, इसमें पूछता है कि करनी में ए प्लस करनी में ए प्लस करनी में ए प्लस करनी में ए, और ये कितने पदों तक रहता है, ये है n पदों तक, अनंत पदों तक, सॉरी ये कितने पदों तक, तो ये अनंत पदों तक। जब ये अनंत पदों तक होता है तो इसका मान क्या होता है। तो पहले सबसे पहले आइए हम देखते हैं, जैसे कि हम चैप्टर पढ़ाने से पहले हम सबसे ज्यादा इस पर हम ध्यान देते हैं तो उसके बेस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हम पहले किस पर सॉल्व करेंगे इसको, पहले हम इसका बेस देखेंगे, फिर इसका हम ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, इसका सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बेस देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, हम ट्रिक देखेंगे। ऐसा समझ में, आइए देखते हैं। तो पहले हम x बराबर मान लेंगे, क्या x बराबर करनी में a प्लस करनी में a प्लस करनी में a प्लस करनी में a प्लस डॉट डॉट ये कितने तक, अनंत तक। अब देखिए जब x माने हैं तो जो आगे हम किए थे कि यदि इसको हम इतना पद को हम निकाल देते हैं, जब इतना पद को हम निकालेंगे, इतना पद निकालने के बाद इतना पद निकालने के बाद भी ये देख रहे हैं तो ये इतना कितना पद तक गया है, ये देख रहे हैं कि ये भी गया है, अर्थात अनंत में से हम थोड़ा सा कोई वस्तु निकाल लें तो हमें अनंत ही दिखेगा। क्या दिखेगा, अनंत ही दिखेगा। इसी प्रकार तो ये अनंत दिखेगा, तो इसका मतलब कि ये तो एक हो गया। अब बाकी हम एक्स वाला अनंत तक माने हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया, ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म हमारा हो जाएगा एक्स। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस एक्स। आगे समझ में। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0। अब देखिए आप पढ़े होंगे कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर कोई 0 दिया है तो एक्स का मान होता है माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं श्रीधराचार्य का नियम। इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं श्रीधराचार्य का नियम। ये क्या है, हमारा श्रीधराचार्य का नियम है। इसमें क्या होता है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, सी क्या होता है, अचर राशि होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जब हम तुलना करेंगे, इससे तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या है, यहाँ गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो मानेंगे एक है, यहाँ भी कुछ नहीं है एक है, यहाँ बी के स्थान पे क्या है, ए है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ए बराबर आपका निकल गया एक, बी बराबर निकल गया माइनस एक, सी बराबर निकल गया माइनस ए। अब श्रीधराचार्य के फार्मूले पर रखेंगे तो क्या आएगा आपका, रख के देखिए, जब रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया एक प्लस यहां देखिए हम यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लेंगे, हम पॉजिटिव मान लेंगे, निगेटिव मान हम छोड़ देंगे। तो यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ बी का मान कितना है, बी का मान हमने निकाला है माइनस एक का वर्ग करेंगे तो प्लस एक। फिर यहाँ क्या होगा, अब देखिए ये है आपका क्या माइनस, ये 4 हो गया, ए का मान 1 हो गया और सी का मान कितना दिया है
सी का मान दिया है -1, ये हो गया हमारा -1 बटे में क्या होता है 2a, तो हो गया। a का मान कितना है 1 है, तो हम 1 रख देंगे। अब देखिए आगे, अब ये क्या हो गया 1 प्लस करनी में, अब देखिए ये तो 1 हो गया, लेकिन ये माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4a बटा में 2। तो ये हमारा क्या फार्मूला बन गया, हमारा फार्मूला बन गया ये करनी में इसको लिख दीजिए 4a प्लस 1 बटा में 2। ये हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, तो जब भी यार कोई करनी में ये राशि दिया हो और बीच में ये प्लस चिन्ह हो, तो इसके लिए ये क्या फार्मूला हो गया, करनी में 4a प्लस 1 बटा में 2। ये फार्मूला कैसे आया आपने देख लिया। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे कैसे पुटअप करता है। आपसे पूछता है करनी में 12 प्लस करनी में 12 प्लस करनी में 12 प्लस करनी में 12 प्लस करनी में 12, ये डाट डाट कितने तक, ये अपना डाट डाट ये है आपका अनंत पदों तक। तो पूछता है कि x का मतलब कि इस टोटल का मान क्या होगा। तो हम मान लेंगे कि ये किसके बराबर, x के बराबर है, तो हम x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान क्या होता है, तो आप पढ़े हैं अभी कि करने में 4a प्लस 1 बटा में 2। अब देखिए a के स्थान पे क्या है, ये है a के स्थान पे हमारा 12, a के स्थान पे क्या है, तो हमारा a के स्थान पे है 12, तो हम 12 रखते हैं। तो करनी में 12 गुणे ये क्या है 4 है, प्लस 1 और यहाँ प्लस 1 बटा में ये क्या हो जाएगा, तो 2, ये क्या हो जाएगा 4 चौक 48, 48 से 49, तो ये हो जाएगा करनी में 49 प्लस 1 बटा में 2। 49 का वर्गमूल कितना होता है, ये कहेंगे 7 प्लस 1 बटा में 2, तो 7 1 8, 8 बटा में 2, तो इसका मान मतलब क्या हो गया 4। ये तो रहा क्या, ये तो रहा रूल, जिस रूल से बताया गया है। अब हम इसका 60 देख लेते हैं, इसका 60 कैसे होगा। क्या दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि 12 प्लस 12 करने में 12 प्लस यहाँ 12 प्लस करने में 12 प्लस करने में 12, ये कितना तक दिया है, ये हमें दिया है अनंत तक। जब भी ये अनंत तक दिया है, तो पहले हम क्या करें कि इस दोनों का ऐसा खंड करेंगे। 12 का हम क्या करेंगे, 12 का खंड करेंगे, 12 का खंड करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, इन दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। इसका 2 खंड करना है, तो 4 और 3, 4 3 12, इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है, इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है ना। इनका अंतर सदैव हमेशा क्या आना चाहिए, हमेशा अंतर 1 आना चाहिए। जब 1 अंतर आए, तो अगर यहाँ प्लस दिया है तो ये बड़ा वाला मान हो जाता है 4, और माइनस दिया रहता है तो ये छोटा वाला मान हो जाता है 3। देखिए 12 का खंड कर रहे हैं, 4 गुणे 3, 4 3 12, तो इनका अंतर कितना हो गया, इनका अंतर 1 हो गया। तो इसका मतलब कि हमसे पूछा है प्लस, तो इसका मतलब कि ये बड़ा वाली राशि हो जाएगी। अगर माइनस पूछता तो ये छोटा वाली राशि, तो इसका आंसर कितना हो गया 4। देखिए यहाँ भी क्या आया है, हमारा 4 आया है। और देखते हैं उदाहरण, जैसे आपसे पूछ दे करनी में 72 प्लस करनी में 72 प्लस करनी में 72 प्लस करनी में 72 प्लस डाट 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 डाट, सॉरी ये 72, ये डाट डाट हम लिख देते हैं अनंत तक। अब हम रूल बताए हैं, क्या करिए 72 का 2 खंड ऐसा करिए, 8 9 72, 8 9 72, इन दोनों का अंतर
इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ प्लस चिन्ह है, तो ये बड़ा वाला मान, इसका मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर यही माइनस रहता तो ये छोटा वाला मान हो जाता। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहता 30 करने में 30 या प्लस 30 प्लस करने में 30 प्लस करने में 30 प्लस ये डाटा अगर ये रहता अनंत तक, अब पूछता कि इसका मान क्या होगा। आप क्या करते? आपके पास क्या, इन दोनों का ऐसा खंड करते, तो 30 का खंड करिए तो क्या करेंगे, 2 खंड तो 5 गुणे 6, इन दोनों का अंतर आ रहा है 1। इसका मतलब कि बड़ा वाला प्लस है तो बड़ा वाला राशि हो जाएगा 6, तो इसका मान आ जाएगा आपका 6। इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 9। अब देखिए अगर इसी प्रकार आपसे पूछ देता कि 56 56 56 डाटा टी ये कितना तक हो जाता? ये अनंत तक हो जाता। तो इन दोनों का क्या करते हम, दोनों का हम खंड करते, तो खंड करते 7 बटे 56। देखिए 7 बटे 56, इन दोनों का अंतर कितने है? अंतर 1 है, तो इसका मतलब ये प्लस है तो बड़ा वाला राशि, इसका मतलब 8, इसका मान क्या हो जाता है? हमारा 8। तो इस प्रकार जितने क्वेश्चन हैं, तो ये ट्रिक कब कब काम करती है कि इन दोनों खंडों का जब दो खंड निकालेंगे और दोनों खंडों का अंतर 1 होगा, तभी जाकर हम इस शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा हम शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे आपसे पूछ दे कि करनी में 7 प्लस करनी में 7 प्लस करनी में 7 प्लस करनी में 7, ये डाटा आपको दे देता है ये अनंत तक। पूछता कि इसका मान ज्ञात कीजिए। अब 7 का खंड करिए, एक ही खंड होगा 1 गुणे 7। 1 गुणे 7 का अंतर 1 आ रहा है? नहीं, 6 आ रहा है। तो ये अंत, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लस है तो बड़ा वाला राशि होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका अंतर जब 1 आएगा तभी जाकर वह जो पीछे जो ट्रिक बताए हैं वह ट्रिक काम करेगा, अन्यथा ये ट्रिक काम नहीं करेगा। जब ये ट्रिक काम नहीं करेगा तो हमारे पास इकलौता क्या शस्त्र है? वही है कि फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे। तो फार्मूला क्या है? तो हम जानते हैं फार्मूला क्या है आपका, करने में 4a प्लस वन बटा में 2। अब देखिए यहाँ क्या है, 7 है a के स्थान पे, तो करने में 4 गुणे 7 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया प्लस 1 बटा में 2। 7 चौक 28 से 29, ये हो जाएगा 29 प्लस 1 बटा में 2। यही हमारा क्या हो जाता? यही हमारा आंसर हो जाता। कब? जब इनका खंड करने के बाद इनका दोनों गुणनखंडों का अंतर अगर 1 नहीं आता, तब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। आप तो जान ही गए हैं कि फार्मूला कहाँ से आया है। अब आइए आगे देखते हैं। मान लीजिए करने में ए, अब वहां प्लस था, अब प्लस के स्थान पे क्या कर दे रहे हैं, अब माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ये कितने पद तक है? तो हम मान ले रहे हैं कि ये अनंत पद तक है। उसी प्रकार जैसे मान लेंगे कि माना x बराबर क्या है, करने में a माइनस करने में a माइनस करने में a माइनस करने में a, ये कितने तक है? ये है आपका अनंत तक। अब समुद्र से 1 बाल्टी पानी निकाल देंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाइए यहाँ कि ये ए है, यहाँ से निकाल लेंगे एक, तो ये जो टर्म बचेंगे, ये भी टर्म कितने तक है? ये भी टर्म अनंत तक है। हम अनंत तक जो टर्म है उसको क्या माने हैं? एक्स माने हैं, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं कि ये एक्स, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से करनी खत्म हो जाएगी, वर्ग करेंगे तो ये होगा एक्स। जब ये पक्षांतर करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस है इधर तो आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये एक्स प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा
आपका 0 हो जाएगा। अब जो दर्जा 4 फार्मूला लगा दें, क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है तो हम प्लस वाला नहीं लेंगे, क्या लेंगे, माइनस वाला लेंगे। जब माइनस वाला लेंगे तो यहाँ जब हम तुलना करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो ए है। बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर 1 हो जाएगा। और सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, सी प्लस है तो यहाँ क्या है, माइनस ए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब इस फार्मूले में रखेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, ए के स्थान पे बी के स्थान पे क्या है, बी के स्थान पे क्या है, 1 है, यहाँ हो जाएगा -1। अब देखिए अगर हम माइनस ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक मान आ जाएगा। हमें क्या लेना है, हम माने हैं ये x क्या है, धनात्मक, तो धनात्मक मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि a क्या है, हमारी धनात्मक राशि है, इसलिए अगर माइनस लेंगे तो ये क्या होगी, पूरी राशि माइनस हो जाएगी। माइनस का मतलब हो जाएगी कि ये संख्या क्या है, निगेटिव है, तो ये संख्या हम निगेटिव के लिए नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, धनात्मक के लिए हम इस क्या लेंगे, चिन्ह प्लस लेंगे। करनी में b का मान क्या है, 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 माइनस 4, ए का मान कितना हो गया, 1, सी का मान कितना हो गया, सी का मान हो गया -a बटा में 2, ए का मान हो गया 1, तो ये क्या हो गया, x बराबर आपका आ गया -1 प्लस करनी में 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4a बटा में 2, या इसे लिखेंगे इस प्रकार लिख सकते हैं कि 4a प्लस 1 माइनस 1 बटा में 2। ठीक है, ये किसका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया हमारा निगेटिव का। ये किसका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हमारा हो गया निगेटिव का। आइए देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। अगर आज से पूछ दे कि 12 माइनस करने में 12 माइनस करने में 12 माइनस करने में 12, ये आपका आ जाए कितना तक, अनंत तक, तो पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो सीधा सीधा एक बार फार्मूले से रख कर देख लेते हैं। मान क्या होता है कि करनी में 4a प्लस 1 माइनस 1 बटा में 2, तो 4 करनी में 4 हो गया, a का मान कितना है, 12 हो गया, प्लस 1 प्लस सॉरी यहाँ क्या होगा, -1 बटा में 2। यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 48 48 1 49, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7, 7 में से 1 जाएगा 6, 6 का आधा क्या करेंगे, ये आ जा रहा है 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो रहा क्या, फार्मूले के द्वारा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं किसके द्वारा, इसके जो ट्रिक बताए थे आपसे, ये क्या है, 12 माइनस करने में 12 माइनस करने में 12 माइनस करने में 12, ये क्या हो गया, ये डॉट डॉट कितने तक है, ये अनंत तक है। तो इसके लिए इसका 2 खंड करेंगे, 4 और 3, और इनका खंड करेंगे, और इन दोनों खंडों का अंतर क्या होना चाहिए, अंतर सदैव 1 होना चाहिए, तभी ये जाकर ट्रिक प्रयोग होगा, नहीं तो इस ट्रिक का प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए 4 के 12, अब अंतर 1 आ जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, माइनस है, तो ये छोटा वाला राशि में मतलब कि इसका मान 3 आ जाए। इसी प्रकार और एग्जाम्पल देखते हैं। ये मान लीजिए अनंत तक है, जब अनंत तक है तो हम बताए हैं कि इसका 2 ऐसा खंड करिए, तो ये क्या करेंगे, 10
11, 11 तो हमें 110। अब देखिए 11 और 10 का अंतर कितना हो रहा है, अंतर 1 हो जा रहा है, इन दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है, अंतर 1 हो जा रहा है। इसका मतलब कि हम इस ट्रिक का इन सवालों का क्या होगा, ट्रिक का प्रयोग होगा। तो ट्रिक का प्रयोग होगा तो क्या है, यहाँ क्या चीज देख रहे हैं, ये संख्या देख रहे हैं कि निगेटिव है, तो हम छोटा वाला मान लिखेंगे 10। अगर यहाँ प्लस रहता तो हम बड़ा वाला मान रखते। तो इस प्रकार आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप ये क्या कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर यही आपसे दे दे, अगर आपसे दे दे 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, ये डॉट 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 आप अनंत तक अगर दे दे, अगर इस प्रकार अगर दे दे तो आप क्या करेंगे, 3 का खंड करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे 1। इसके अलावा तो कोई खंड होगा नहीं क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, ये अंतर देख रहे हैं तो ये अंतर 2 हो रहा है, तो इस फार्मूले इस ट्रिक का प्रयोग हम कर नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए क्या बचा है, वही फार्मूला बचा है। तो फार्मूला भी आसान है, क्या, 4a + 1 - 1/2। अगर यही यहाँ क्या धन रहता है तो यहाँ प्लस कर देंगे, बस यहाँ अगर प्लस माइनस का अंतर है, अगर यहाँ माइनस कर देंगे तो ये माइनस वालों का हो जाएगा, यहाँ प्लस कर देंगे तो प्लस वाले का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ करेंगे, करनी में क्या हो जाएगा, 4 गुणे a का मान कितना है, 3 है, प्लस 1 माइनस 1/2। अब देखिए यही सॉल्व करेंगे तो 4 के 12, 12 1 13, करनी में कितना हो जाएगा, 13 माइनस 1/2। यही हमारा क्या हो गया, यहाँ इसका मान। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा अगर ये अनंत तक रहे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। यदि n पदों तक रहे, यदि n पदों तक रहे, अनंत तक न रहकर n पदों तक रहे, तो इसका होता है 2n - 1/2n। ठीक है, फिर हमने पढ़ा करनी में a प्लस, करनी में a प्लस, करनी में a प्लस, करनी में a प्लस, अगर ये डॉट डॉट कितना तक रहता, ये अनंत तक रहता, तो इसका फार्मूला होता है करनी में 4a + 1 माइनस, नहीं यहाँ प्लस रहता है, माइनस में यहाँ क्या होता है, माइनस होता है, बटा में 2। अगर यही माइनस वाला रहता, a माइनस करनी में a माइनस, करनी में a माइनस, करनी में a माइनस, डॉट डॉट ये कितना तक रहता, अनंत तक रहता। तो इसका फार्मूला आपको बनता है करनी में 4a + 1 - 1 में 2। हमने आज क्या पढ़ा, ये 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ा। अगर करनी में रहे अनंत तक, या n पदों तक रहे, या इनके बीच में प्लस चिन्ह रहे, या इनके बीच में माइनस चिन्ह रहे, तो हम ये 4 टाइप का हम क्वेश्चन क्या करें, 4 क्वेश्चनों का अध्ययन, ये 4 प्रकार के क्वेश्चनों का अध्ययन हमने किया है। कल हम इससे संबंधित जो शेष टॉपिक है वो पढ़ लेंगे, और इससे संबंधित जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं हम उसका पुनरावृत्ति कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।